अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स सीखे थे। नाउ वी विल मूव टू लोपिटल्स रूल। आप इसको Lhopitals रूल भी कह सकते हैं, लोपिटल्स रूल भी कहते हैं। अच्छा, ये किस सूरत में होगा? आल्दो ये लिमिट के क्वेश्चन है, पहले आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए, देन आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को बाद में रखा है डेरिवेटिव्स के। तो जब आप लिमिट ऑफ एनी फंक्शन फाइंड करते हो और आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, लाइक दिस 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अगर इस तरह की कोई फॉर्म आ जाती है देन इट इज़ ईजी टू यूज़ लोपिटल्स रूल। मुझे तो आसान लगता है ये, होप सो आपको भी आसान लगेगा। इस सूरत में जब आपके पास रैशनल फंक्शन हो, मतलब p/q की फॉर्म में जब फंक्शन हो, आप अगर डायरेक्ट लिमिट इसकी फाइंड करते हैं तो आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, देन यू विल अप्लाई लोपिटल्स रूल। कैसे अप्लाई करेंगे? आपने इंडिविजुअली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रैशनल फंक्शन है तो यहाँ भी डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने सेपरेटली f(x) का डेरिवेटिव फाइंड करना है और g(x) का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो डिपेंड करता है f(x) आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। इट इज़ आल्सो रैशनल फंक्शन है f(x) तो फिर आप वो क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। लेकिन f(x) का आप सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और g(x) का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए, आपका होना चाहिए फंक्शन f(x) ओवर g(x) की। अगर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। तो चलें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, हम कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, थ्योरम है, मैंने आपको करवाया था। लेकिन ये होता कैसे है 1 के इक्वल? अगर आप डायरेक्ट इसमें 0 पुट करें, ये तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे x की जगह आप 0 पुट करें, साइन ऑफ 0 इज़ 0, डिनोमिनेटर में भी x की जगह 0, तो ये आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे लोपिटल्स रूल अप्लाई करें। तो लोपिटल्स रूल क्या कहता है? आपने क्या करना है, नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो चलें लोपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ cos x। देखें यहाँ पे नोमिनेटर में भी सेपरेटली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी। और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव तो cos ऑफ x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1। अच्छा, ये मैं जो बार बार कहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप डेरिवेटिव, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x है तो आप x वाले वेरिएबल को ही उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अदरवाइज़ ये आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे अगर t होता और मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रही होती तो फिर क्या होता, आपके पास dt ओवर dx हो जाता, फिर यहाँ पे 1 नहीं आता। जैसे y का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो dy ओवर dx हो जाता है। अच्छा चलें, cos ऑफ x ओवर 1 आ गया। अब इसमें लिमिट पुट करके देखें क्या आया। अभी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो यहाँ पे लिमिट मैं पुट करती हूँ, x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें, cos ऑफ 0 इज़ 1, तो ये आपके पास 1 इज़ अ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था, ये थ्योरम था, ये प्रूव्ड हो गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज़ 1। तो ये 1 कैसे आया है ये भी हमने सीख लिया है बाय यूजिंग लोपिटल्स रूल। और भी बहुत सारे मेथड हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन हमने लोपिटल्स रूल से इसको प्रूव किया है। तो आप एक दफ़ा अप्लाई करें, फिर भी लोपिटल्स रूल एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद भी आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो आप दोबारा उस पर लोपिटल्स रूल अप्लाई करें। अगर फिर भी आ जाती है तो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली आप उस पर अप्लाई करते जाएँ जब तक आपके पास कोई रियल नंबर नहीं आ जाता। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 1 माइनस साइन x ओवर cos ऑफ x। यहाँ पे आप जब पाई ओवर 2 पुट करेंगी डायरेक्ट इस फंक्शन में x की जगह तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। सिंस साइन पाई ओवर 2 इज़ 1 और 1 माइनस 1 इज़ 0 तो cos ऑफ पाई ओवर 2 cos ऑफ 90 इज़ 0 आल्सो। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जी लोपिटल्स रूल। तो नोमिनेटर में आप सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और साइन का डेरिवेटिव cos है तो माइनस साइन उसी तरह है, माइनस cos x इसका डेरिवेटिव हो गया, ये नोमिनेटर में जो फंक्शन था। देन डिनोमिनेटर में cos ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x कैंसिल आउट होगी, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब इसमें आप लिमिट पुट करें, लिमिट पाई ओवर 2
यहाँ पे x की जगह पुट किया तो ये 0/1 आ गया। अच्छा, ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर उनके पास 0 आ गया तो वो अगेन इसको सॉल्व करते रहते हैं कि आपके पास 0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो 0 इज़ अ रियल नंबर, आपके पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो 0 आने से आप परेशान ना हो, 0 भी लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है। तो 0 आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, ये रियल नंबर है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। आप इसको बिल्कुल आगे कोशिश ना करें इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास 0 क्यों आया है। तो आपके पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी आएगी तो इसका मतलब क्या है, जस्ट इन्फिनिटी अगर आपके पास आई तो इसका मतलब क्या है कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है तो फिर आप रूल्स अप्लाई करके उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। थर्ड वन इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² - 4/x - 2। ये आप खुद देख लीजिएगा। आल्दो इसको हम फैक्टराइजेशन से भी, फैक्टर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे करना है लोपिटल्स रूल। तो लोपिटल्स रूल से आप दोनों की डेरिवेटिव लो और दैन इसमें लिमिट पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे यूज़ हुआ है। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करें। e ऑफ 0, e⁻0 इज़ 1, आई थिंक यू नो। और e⁻−0, e⁻−0 का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन पावर में हो तो हम इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 1/e⁻0 इज़ 1/1, और 1/1 इज़ 1, तो ये 1 + 1 इज़ 2, और ये वाला -2 है। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास है 2x, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। cos ऑफ 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 0/0 आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। अगेन वही आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, तो आपने क्या करना है, लोपिटल्स रूल अप्लाई करना है। लोपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे e ऑफ x का डेरिवेटिव तो e ऑफ x ही होता है, और e⁻−x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है। एक्चुअली ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एज इट इज़ पहले होता है डेरिवेटिव में, देन उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे पावर -x है, यहाँ पे x थी पावर, तो इंटरनल वो जो पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे अगर x होता तो ये dx/dx इज़ 1, 1 × e⁻x, तो वो सेम रहता है। लेकिन अगर x के अलावा यहाँ पे -x है, x² है, 2x है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी पॉलिनॉमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पॉलिनॉमियल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास -1 आ गया, तो ये इस तरह आपके पास -e⁻−x आ गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लें। अच्छा, यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 है, दैट्स वाई यहाँ से ये वैनिश है। और 1 का डेरिवेटिव अब डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह, और cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव -sin 2x होता है। अगेन वही कि आपने इंटरनल का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। यहाँ पे अगर x होता तो इंटरनल का डेरिवेटिव dx/dx होके 1 हो जाता, तो हमने इंटरनल का डेरिवेटिव लेना है। तो इंटरनल आपके पास अदर देन x है, तो फिर आप के पास आंसर डिफरेंट आता है। जब आप इंटरनल 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 sin 2x है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब इसमें लिमिट, अगेन इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। अगेन जब आप 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब अगेन इस पर लोपिटल्स रूल अप्लाई करें। जब तक आपके पास आंसर नहीं आ जाता आपने इस पर कॉन्स्टेंटली लोपिटल्स रूल अप्लाई करते रहना है। अब अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो आपने फर्स्ट स्टेप से डेरिवेटिव आपके पास फंक्शन आया था, अब इसी का आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। अगेन डेरिवेटिव लेके जब इसमें लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग पॉइंट पुट किया तो आपके पास ये आ गई है, इसकी वैल्यू 1/2 इज़ अ रियल नंबर। सो ये आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन। अच्छा, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एन टाइम जितनी बार भी लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे आपके पास आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म ही आएगी। तो ये फंक्शन इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, और e(x) डिवाइडेड बाय x पावर n। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा, n कुछ भी हो, n आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सॉरी रियल नंबर नहीं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसलिए कि अगर रियल नंबर होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव होगी तो फिर आंसर डिफरेंट आता है।
चले इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन हो तो अब पहले तो इसमें डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया, ई पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पावर एन इज़ आल्सो इन्फिनिटी। आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब इसमें लोपिटल्स रूल अप्लाई करें। लोपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ई एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। पावर जो होती है वो साइड पे आ जाती है एज ए कोफिशेंट। पावर को एज ए कोफिशेंट लिखा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और हमें पता है डेरिवेटिव के रूल में पावर को एज ए कोफिशेंट लिखते हैं और पावर में 1 रिड्यूस करते हैं, एक पावर रिड्यूस हो जाती है, तो ये n माइनस 1 आ गया। अब इसकी लिमिट फाइंड करें तो जब इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो अगेन आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। दोबारा से आप इस पे लोपिटल्स रूल अप्लाई करें, दोबारा इसका डेरिवेटिव लें। अब यहाँ पे n था तो यहाँ की इस अब दोबारा n यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, और n माइनस 1 इसकी पावर एज ए कोफिशेंट आएगी और इसकी पावर में -1 रिड्यूस होगा, तो -1 रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, -1 इज़ -2 n माइनस 2 आ गया। अब अगेन इसकी लिमिट फाइंड करें, आपके पास अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जितनी दफ़ा भी इसमें लॉपिटल्स रूल, यहाँ पे आपने x को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह जब हम ये लिमिट फाइंड करने के लिए पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में क्योंकि पावर रिड्यूस हो रही है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास पावर 1 हो जाएगी, फिर पावर 0 होगी, वो उसको 1 बना देगा, x पावर 0 इज़ 1। तो एन टाइम जब यहाँ पे लॉपिटल्स रूल अप्लाई किया तो आखिर में आपके पास ये फॉर्म आ गई है। लेकिन अब भी यहाँ पे जब आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो ई पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो आप कांस्टेंट इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये नीचे आपके पास एन फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ पे इसको, ये तो nth के लिए था, तो यहाँ पे मैंने एक शार्ट पावर भी ली हुई है, x पावर 3 लिया हुआ है। यहाँ पे तो पावर कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ है। तो देख लें पावर रिड्यूस हो के कैसे ख़त्म होती है। ये मैंने जस्ट ये समझाने के लिए कि x पावर 3 है तो बाय यूजिंग रिपीटेडली डेरिवेटिव से आपके पास पावर रिड्यूस हो जाती है और वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको अलग से सिखाए थे कि कैसे अगर आपके पास पावर फंक्शन हो, मतलब आपके पास फंक्शन की पावर भी वेरिएबल हो, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो अब लिमिट में भी देखते हैं कि इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x पावर x, ये आपके पास पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन इस सेंस में कि आपके पास जो पावर है उसकी वो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो अब, अच्छा पहले तो लिमिट पुट करें, x अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे 0 पावर 0 इज़ इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस केस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपके पास पावर फंक्शन हो तो आपने उसको सबसे पहले लेट करना है किसी और फंक्शन के इक्वल। मैंने यहाँ पे y के इक्वल इसको लेट किया हुआ है। तो अब जो इसका लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ y, इट इज़ एक्चुअली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ऑफ x। सबसे पहले आपने इसको y के को लेट किया, क्योंकि ये पावर है तो इसको पावर को ख़त्म करने के लिए, पावर में जो वेरिएबल है इसको ख़त्म करने के लिए हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते। चले y के को लिया, इस पर बोथ साइड लॉग अप्लाई किया तो इसको ये पावर को एज ए कोफिशिएंट लेता है, लॉग x लॉग ऑफ x हो गया, तो यहाँ पे लॉग ऑफ y हो गया। अब आपने क्या करना है, हमें तो x अप्रोचेस टू 0 लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे बोथ साइड। अच्छा यहाँ पे सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ y है, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x लॉग ऑफ x है। अब यहाँ पे पुट करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अगेन 0 इंटू लॉग ऑफ 0 इज़ इन्फिनिटी एंड लॉग ऑफ 0 इज़ 1, सॉरी, और ये क्या है, log of 0 is infinity, ओके, और 0 इंटू इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। ये आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of y होता है, और यहाँ पे आपने क्या करना है,
लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि उसको आप अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, लीनियर एक तरह का होता है, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 y है तो लॉग बाहर है। तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपने करना है यूजिंग लोपिटल्स रूल, इसको सॉल्व करना है। तो लोपिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए तो आपके पास रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तो इसको आपने बनाना है रैशनल फंक्शन की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है एक्स और log ऑफ एक्स, तो log ऑफ एक्स को ऊपर रहने दें और एक्स को आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, इसके एक्स के रेसिप्रोकल को डिनोमिनेटर में लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन को रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में लिख लेना है। जब भी आपके पास टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो और आपने उस पर लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना हो तो आपको रैशनल फंक्शन की फॉर्म में वो चाहिए होता है। अब अगेन यहाँ पे आप जब लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा और देन आपके पास जब आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। इस पे अप्लाई करते हैं लोपिटल्स रूल। आल्दो हमने इसको लोपिटल्स रूल के लिए इस तरह की फॉर्म में लिखा है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्या आया इस तरह से इसकी लिमिट फाइंड हो सकती है कि नहीं। तो देन आपके पास है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव्स का फाइंड करें। log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर है। और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे इसको कैंसिल आउट करके आपके पास -x आ जाएगा। तो मुझे बार बार बच्चों की तरह रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कैंसिल आउट कैसे होता है, यहाँ पर मैंने सेपरेटली लिखा भी हुआ है। अब इस पर लिमिट करें, अब इसकी लिमिट फाइंड करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -x, यहाँ पे जब एक्स की जगह 0 आएगा तो ये 0 आ गया, ठीक है, 0 आपके पास आ गया है, रियल नंबर है। तो अब तो यहाँ पे आपको क्या करना था, log को हटाना था। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 y है, log को हटाना है। तो log को हटाने के लिए हम एंटी log यूज़ करते हैं और एंटी log आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। बोथ साइड आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे एंटी log, तो log और एंटी log तो कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर 1 आता है और एक दूसरे के इन्वर्स है। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 y रह गया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर 0 विच इज़ e पावर 0 विच इज़ 1। तो आपके पास क्या आ गया है, y इक्वल्स टू 1 आ गया आंसर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 y इक्वल्स टू 1, तो y आपके पास क्या था, x पावर x। तो ये आपके पास इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई है x पावर x की। x अप्रोचेस टू 0 जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे तो log अप्लाई नहीं करना या ना किसी फंक्शन की इक्वल, यहाँ पे आपने उसको क्या करना है, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में, जस्ट लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो डायरेक्ट आप लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे मैंने सेपरेटली किया भी हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आती तो। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैंसिल आउट कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, बस डेरिवेटिव्स की ही काम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 10x पावर 10x, तो ये भी उसी तरह x पावर x की तरह यहाँ पे भी आपने अनदर फंक्शन की को लेना है। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं, जो आपको इजी लगे वो आपने कर लेना है। तो सॉल्व हैं क्वेश्चंस आपके पास, आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे कहिएगा, मैं दोबारा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी डिस्कशन में पोर्टल पे जाके। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।